डाली डाली फूलों की। शुभ प्रभात सभी को। तारीख है 15 फरवरी 2024 और समय हो गया है लगभग सुबह के 9:30। बादलों की ओर के ओढ़नी। लोगों ने अपने छोटे मोटे काम निपटाना शुरू कर दिया है क्योंकि आज है हीरामणि भट्ट के सुपुत्र गोपी का मुंडन। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। क्या कर गया चोट मशीन पर? ये मैं तैयार 20 तारीख। हाँ पक्का। हाँ अभी तो फिलहाल पक्का समझा। 20 तारीख। डाली डाली फूलों। वैसे तो अभी शीत ऋतु का मौसम है, इसलिए आधे से ज्यादा पेड़ आपको खाली दिखेंगे, लेकिन फिर भी हमारे गांव में पानी काफी है, इसलिए हरियाली आपको चारों ओर देखने को मिल जाएगी। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अब बाहर नहीं लेनी पैंट बाहर कुछ है क्या? ये क्यों को? अच्छा तो हरीश पे क्यों लो? हरीश है तो दादाजी के आशियाने में चहल पहल। तो हमारे गांव के सबसे वयोवृद्ध दादाजी जो मैंने आपको दिखाए थे, यह है उनका निवास स्थान और आज यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है और इस अभियान का जिम्मा उठाया है सलवार कमीज में सज धज कर दादाजी की सबसे छोटी सुपुत्री और हमारी फूफू जी पुष्पा ममगाई जी ने। यह हैं भगवती चाचा जी जो प्रदीप ढोंडियाल जी के साथ गहन मंत्रणा कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए। और ये है सुनील भाई की सबसे वयोवृद्ध बकरी कजरी। और खुशी की बात यह है कि कजरी ने आज एक छोटे से चिनखे को जन्म दिया है। निकाल तो बाहर निकाल। बकरी के बच्चे को इस घीड़े के नीचे रखने को कहते हैं बकरी को तोपना। 3 दिन खुशी एक दिन है। तो ये हमारा भोलू और ये हमारी कजरी। तो ये है हमारी फूफू जी जो आज बहुत ही खुश हैं। एक साथ 3 खुशियां उनको मिली हैं। कल ही उन्होंने अपने पुत्र फौजी भाई की शादी की है और आज है उनके छोटे पुत्र हीरामणि भट्ट के सुपुत्र का मुंडन और तीसरा आज उनकी बकरी कजरी ने एक छोटे से चिनखे भोलू को जन्म दिया है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। और यहाँ पर देखिए हमारे जया चाचा जी के खाने के जायके का कमाल। इनके हाथों बना खाना खा के इंसान ही नहीं जानवर भी मदमस्त हो जाते हैं। मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बंदर भी एक एक चावल का दाना, सब्जी का दाना, छोले का दाना चुन चुन कर बड़े चाव से खा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर।
बीतते समय के साथ जैसे जैसे ढोल दमों की मधुर ध्वनि ने अपना राग छेड़ना शुरू कर दिया, वैसे वैसे मेहमानों की भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गई। और पीले कुर्ते में हीरामणि भट्ट की कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चहलकदमी बढ़ने लगी। इधर मुंडन कार्यक्रम में पीले कपड़े और लाल रोली के साथ बंधे गोपी के बाल ट्रिमर की घुरघुराहट के साथ कांसे की थाली में इकट्ठा होने लगे। और इस कार्यक्रम का जिम्मा परंपरा के अनुसार बखूबी निभा रहे हैं गोपी के मामा श्री मुन्ना भाई। मोबाइल में चल रही मनोरंजक वीडियो गोपी को इतना सीधा साधा बना रही हैं, अन्यथा इतना सीधा साधा तो वो है नहीं। गजब। ये भाई मामा जी, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हर एक शुभ कार्य में महिलाओं द्वारा मांगल गीत गाए जाते हैं, और ये पीछे बैठी त्रिमूर्ति आज के मांगल गीतों का कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। गोपी की चोटी ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्राह्मणों के पुत्रों में चोटी रखना बड़ा अनिवार्य होता है, इसलिए वो कट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रकार काटे गए इन बालों को किसी पवित्र स्थान पर रख दिया जाएगा या पवित्र नदी में बहा दिया जाएगा। अब बारी है गणेश पूजन के साथ साथ बांध देने की। बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया जैसे शादी के समय एक दूल्हे के साथ की जाती है। एक ओर बांध की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर ढोंडियाल जी के अनुभवी हाथ सैलेड्स काटने में लगे हुए हैं। जिसका मुंडन हो रहा है, यानी कि गोपी के ऊपर चांदनी के रूप में एक चौड़ी सी बेडशीट फैलाकर रखी गई है और उसके मध्य में प्रसाद या भोग रखा गया है। पंडित जी के मंत्रोच्चारण, मांगल गीतों, ढोल दमाव के वादन के साथ बांध देने का कार्यक्रम चलता रहेगा। और साथ में चांदनी के बीच में रखे गए भोग की भी पूजा होगी, जो कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात सब में बांट दिया जाएगा। अब ब्राह्मण देवता द्वारा बांध देने के पश्चात बांध देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इस प्रक्रिया में सबसे पहला नंबर लिया है गोपी की बड़ी बहन डुग्गू ने, फिर सृष्टि और फिर अन्य की बारी। ब्राह्मण देवता के बाद बांध देती हैं 7 कन्याएं। बांध का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, बांधा यानी कि सुंदर, और इस प्रक्रिया को बांध देना संभवतः इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसमें हल्दी का और जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का लेपन शरीर पर किया जाता है, जिससे शरीर की सुंदरता में निखार आ जाता है।
सत्य हिंदू सनातन धर्म में मामा जी का अहम स्थान होता है। और ये हैं गोपी के सबसे बड़े मामा श्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोपी इतना शरीफ तो है नहीं, अब धीरे धीरे मोबाइल से उसका मन भरने लगा है, इसलिए अब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और ये हैं गोपी की बुआ जी, जिसे हमारी लोकल भाषा में कहते हैं फूफू। अब गोपी की शरारतें बढ़ती जा रही हैं। उसको केला दिखाकर उसका मन ललचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। अब गोपी को बांध देने आ रहे हैं गोपी के नाना श्री। और अब आई हैं गोपी की दादी जी। अब आ चुके हैं गोपी के ताऊ जी, लेकिन अब तक गोपी का जो गुस्सा है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसे संभालना बिल्कुल असंभव सा हो रहा है। बांध देने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन अब गोपी के सब्र का बांध टूट चुका है, इसीलिए जल्दी जल्दी आनन फानन में बांध देने की प्रक्रिया निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा गोपी का मन बहलाने के लिए उसको बाहर लाया गया, क्योंकि इसके बाद इससे भी कठिन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए उसे थोड़ा सा शांत करके तैयार किया जा रहा है। और यहाँ गोपी के मामा श्री को फ्री होते ही दिया गया है न्योता लिखने का जिम्मा। इन पूछते केल पर कितने बाल केल खेलो ए बाल को बिन भाई ए ओ अबे बाल को बिन ना बाल को बिन चारा केल कटिन दे बाल अरे ए वो मजा आ गया